हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। हिंसा रोकनी है, हिंसा होना नहीं चाहिए, हिंसा के बारे में सोचना नहीं चाहिए, हिंसा दिखनी नहीं चाहिए और हिंसा के बारे में किसी तरह की कोई मन में विचार न। दूसरी बात, हर घर में हर बच्ची के साथ पुलिस अधिकारी नहीं रह सकता कि उसकी सुरक्षा में पुलिस अधिकारी रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पुलिस अधिकारी ही बने रहें और वो खड़े रहें, ये भी नहीं हो सकता। जैसे हाथरस केस में लड़े और जीते, तीनों मुलजिम बरी हुए, सबने आरोप लगा दिया था उस तरह से, उसको हाथरस निर्भया बना दिया। इस तरह से ऐसे नहीं करना चाहिए। हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लग सकते। एक बात आना कि हर बहन, हर बेटी, हर पत्नी के साथ उसका पति या भाई या पिता नहीं हो सकता, लेकिन वह कोई ना कोई पुरुष होता है। वही उस बहन का भाई बन जाए, वही उस बेटी का पिता बन जाए, वही उस पत्नी का पति बन जाए, वही उसका भतीजी का चाचा बन जाए, वही उस पोती का नाना बन जाए, वही उस धोती का बाबा बन जाए। ये होना चाहिए। आज के कितने झूठे केसों में फंस जाते हैं, कितने जातिगत कारणों से फंसा दिए जाते हैं, कितने पैसों के कारण से फंसा दिए जाते हैं, कितने परिवार में प्रॉपर्टी के कारण से फंसा दिए जाते हैं, कितना परिवार में है घरेलू आपसी लड़ाई और वहां पॉक्सो केस लगवा दिया था। 138 के केस में हमने पॉक्सो केस लगते देखे। ये भी है, ये चीजें हैं, नहीं होना चाहिए। एखन हम दिल्ली में मौजूद छी और हमारे बगल में छत, इनका नाम और पहचान के मोहताज नहीं, डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट, जहां सब गोटा के पता है जे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट छत। इनका सब लोग जाने थे, सिर्फ हम मिथिला सस्तक के माध्यम से सिर्फ बिहार के देखबा के लिए नहीं एलौ हैं, पूरा भारत में सबके पहले से जाने छत। एखन बात करब कलकत्ता के। कलकत्ता में जे लड़की के रेप क मर्डर क देलक है, हर जगह लड़की सब रोड पर उतर चुकल छथिन न्याय दिलाबा के लिए, लेकिन एखन तक न्याय के लिए कोनो आवाज नहीं उठ रहा है। कोनो प्रशासन के बात करबे, प्रशासन सब लागल छथिन, लेकिन जनता और पब्लिक छै कतेक दिन तक रोड पर रहते, रोड पर धरना प्रदर्शन लगातार कर रहा है। और हमारे भारत के बात करबे तो भारत में लड़की कहिया सुरक्षित हेतै से नहीं पता चल रहा है। कहियो दिल्ली में एहन मर्डर भ जाइए, कहियो कलकत्ता में भ जाइए, कहियो बिहार में भ जाइए, कहियो महाराष्ट्र में भ जाइए। एहन तरह के रेप केस अहाँ सब एखन लगातार देखत हेबै। बिहार में ऐसे 2-3 दिन पहले एक रेप केस मुजफ्फरपुर के और साथ में दरभंगा के एला, जे खेत में घास करे के लेल गेला तो ओकरा साथे नाबालिग बच्चा साथे रेप कयल गेला। एहन एहन घटना हमर सबके पूरा भारत में आबैया। वही सब पर सर से बात करब और जानकारी। सर पहले तो अपने के मिथिला सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में स्वागत करी छे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोलकाता के अपने के मामला पता है जी जी, की लाग रहा है सर? ये बहुत विभत्सकारी था, बहुत दुखद था, बहुत कठोर था जी। और जिस तरह से देखिए, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे एयर होस्टेस हो, चाहे जज हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी बेटी हो, आखिरकार वो बहन है, बेटी हो। और हमारे देश ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देश में बहुत बड़ा नारा था। बहुत बड़ा इस कानून को लाने के लिए हम लोगों ने, भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने काम किया। तभी हमारी बेटियां आज अस्पतालों में हैं, तभी हमारी बेटियां आज जहाजों में हैं, तभी हमारी बेटियां आज आदित्य L1 सूर्य चंद्रयान 3 की सफलता कर रही है। दुनिया देख रही है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित, हाँ, सुरक्षा में कमी है, सुरक्षा में चूक है। क्यों ऐसी? देखिए, 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। हमें आजादी मिले हुए 78 साल हो गए। हमने स्वर्णिम अवसर मना लिया। हम विकसित भारत की तरफ बनने जा रहे हैं। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, हमने सबको सुरक्षा की, हमने कठोर कानून बनाए। निर्भया के बाद बहुत कठोर कानून बना। अब नया भारतीय न्याय संहिता का कानून है, वो भी और कठोर बना, कठिनता से बना। लेकिन इस सब कठोरता के बाद, इस सब कठिनता के बनने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं। फिर भी घटना हुई और ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुई जो वेस्ट बंगाल पुलिस का व्यक्ति था, पुलिस का पर्सन, जिसके हाथों में रक्षा की जिम्मेदारी थी, वो जो संरक्षण का काम करना चाहिए, वही भक्षक बन गया है। ये दुखद रहा। और निश्चित तौर पर एक केस जहां तक प्रथम दृष्टा लग रहा है कि वो एक व्यक्ति का नहीं, जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जो उसके शरीर को तोड़ा गया, जो उसके शरीर के साथ यौन मतलब इतनी बदहाली की गई, वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और वो भी एक व्यक्ति जो शराब पिए हुए हो, जो नशेड़ी हो, जो शराबी हो। शराबी व्यक्ति में ताकत नहीं रहती, शराबी व्यक्ति में क्रोध रहता है, शराबी व्यक्ति की जुबान तेज चलती है। लेकिन जो मरने वाली महिला है, उसमें 2 गुनी ताकत हो जाती है, कई गुना ताकत हो जाती है, क्योंकि वो मरने वाली है, उसे मारने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए वो तेज हो जाती है। और यही इस केस में भी हुआ है। निश्चित तौर पर अकेला व्यक्ति नहीं है, शायद न शायद गैंग इसमें शामिल है। वो CFSL में आएगा। जो स्पर्म की मात्रा मिली है उसके
अंगों से, वो भी काफ़ी मात्रा में मिली। वो एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, शराबी की नहीं हो सकती, तो उसमें डीएनए भी आएगा, कई लोगों का आएगा। साथ में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो, पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो, ब्रेन मैपिंग हो, जांच के जितने साधन हैं आधुनिकता में हैं। आज हम आधुनिकता में बढ़ रहे हैं, आज हमारी आधुनिकता जांच बढ़ रही है। आज हम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करते हैं, आज हमारे आईओएस जो पुलिस अधिकारी हैं वो हार्ड डिस्क से जांच करते हैं, सीडीआर लेते हैं, सीसीटीवी फुटेज सब जगह कलेक्ट करते हैं, उससे जोड़ते हैं, पता चलता है। और मैं धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट को, जिन्होंने आनंद फानन में तुरंत इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी। तुरंत सीबीआई लग रहा है सीबीआई जांच का कंप्लीट करेगा। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि दोहरा देता है 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं सीबीआई के बहुत केसों को उदाहरण दूं। सीबीआई ने हाथरस केस में लड़ा मुलजिमों के लिए, हाथरस केस में लड़ा और जीता, तो हमारी जीती। उसमें भी राजनीति होने लगी, फांसी दो और ये दो, राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, योगी जी इस्तीफा दें, राजनीति होने लगी। दुख यही बात है, केस बहन बेटी के साथ होता है, राजनीति उसमें रोटियां सेकने लगते। राजनीति नहीं होनी चाहिए। केस को केस की तरह देखो। मीडिया ट्रायल केस को प्रभावित कर देता है, मीडिया ट्रायल केस की ओरिजिनलिटी को खत्म कर देता है, सच्चाई छिप जाती है मीडिया ट्रायल में। इसलिए इनसे बचकर सच्ची जांच हो, अच्छी जांच हो, सीबीआई जांच कर रही है, अच्छी तरह हो, स्पीडी ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो, चार्जशीट फाइल हो, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी मीडिया ट्रायल के, उसके बाद ट्रायल शुरू हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू हो, और उसके बाद आगे जो भी है फैसला, जो प्रोसेस है, उस फैसले पे आए। जल्दी हो, लेकिन जस्टिस वरीड। ज्यादा जल्दबाजी भी न्याय की नेचुरलिटी को खो देती है, और ज्यादा विलंब भी विलंब से मिला गया न्याय नहीं देता। तो हमें दोनों में बैलेंस बनाना है, हमें दोनों को संतुलित करना है। और निश्चित तौर पर सीबीआई कर रहे, जैसे हाथरस केस में लड़े और जीते, तीनों मुलजिम बरी हुए, सबने आरोप लगा दिया था उस तरह से, उसको हाथरस निर्भया बना दिया। इस तरह से ऐसे नहीं करना चाहिए। जो केस है, केस की तरह लड़ा जाए और केस की तरह हो। हम उसके साथ दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। निर्दोष कभी दंडित नहीं होना चाहिए। हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा कानून कहता है 99 दोषी चाहे छूट जाए, एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये भाव है, ये भावना है, लेकिन दोषी बचना भी नहीं चाहिए। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। हिंसा रोकनी है, हिंसा होना नहीं चाहिए, हिंसा के बारे में सोचना नहीं चाहिए, हिंसा दिखनी नहीं चाहिए, और हिंसा के बारे में किसी तरह की कोई मन में विचार नहीं। इसके लिए हमें नीचे से एजुकेशन सिस्टम से बदलना पड़ेगा। मैं मानता हूँ वेस्ट बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई कोना हो, चाहे दुनिया हो, साहब हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लग सकते, एक बात। दूसरी बात, हर घर में हर बच्ची के साथ पुलिस अधिकारी नहीं रह सकता कि उसकी सुरक्षा में पुलिस अधिकारी रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पुलिस अधिकारी ही बने रहें और वो खड़े रहें, ये भी नहीं हो सकता। तीसरी क्या है, परिवार के अंदर भी होती घटनाएं, महिलाओं का शोषण, वो रुकना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा क्या उपाय, हमें हर व्यक्ति, मैंने माना, इसका जिम्मेवार कौन है? मैंने माना कि हर बहन, हर बेटी, हर पत्नी के साथ उसका पति या भाई या पिता नहीं हो सकता, लेकिन वह कोई ना कोई पुरुष होता है। जो कोई ना कोई पुरुष होता है, वही उस बहन का भाई बन जाए, वही उस बेटी का पिता बन जाए, वही उस पत्नी का पति बन जाए, वही उसका भतीजी का चाचा बन जाए, वही उस पोती का नाना बन जाए, वही उस धोती का बाबा बन जाए। ये होना चाहिए, ऐसा भाव होना। कोई ये होगा लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर जब ऐसी घटना हुई है, विभत्सकारी हुई घटना, इसके इलाज के लिए क्या है? इलाज तो जांच होगा। आप एक को फांसी दे दो, आप एक को उम्र कैद दे दो, एक केस। लेकिन क्या निर्भया केस के बाद बदलाव आया? क्या यहाँ दिल्ली में 64 टुकड़े कर दिए गए, बदलाव आया? क्या समयपुर बादली में 16 चाकू मारे गए, क्या बदलाव आया? क्या मुंबई में 100 टुकड़े कर दिए गए, महिला सुरक्षित हुई? नहीं हुई, महानगरों में नहीं हुई। यही कोलकाता, ये मुंबई, ये दिल्ली, ये चेन्नई है, घटनाएं हैं। तो उनको सुरक्षा करने के लिए क्या उपाय है कि हमें इस पर नियंत्रण रखना है, शराब पर हमें नियंत्रण रखना है, हमें सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया नहीं बनने देना चाहिए। सोशल मीडिया पर आजकल क्या है, जरा सी देर में लोग इंस्टाग्राम पे ये भेज, वो भेज, दिल भेज देते हैं, ऐसे भेज देते हैं। ये गलत है। ये पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे तो बलात्कार भी बढ़ेंगे। अगर हम भारतीय सभ्यता संस्कृति में रहेंगे तो ये बलात्कार रुकेंगे। अगर भैया जी रक्षाबंधन बढ़ेगा तो
बलात्कार रुकेंगे। अगर वैलेंटाइन डे बढ़ेगा, बलात्कार बढ़ेंगे। अगर मोबाइल का दुरुपयोग बढ़ेगा, बलात्कार बढ़ेंगे। जब तक सहमति से हो रहे हैं शारीरिक संबंध, तब तक तो ठीक है। जैसे ही असहमति बनती है, बलात्कार की FIR आ जाती। बलात्कार पिसता आदमी है, आदमी के साथ वो महिलाएं भी पिसती हैं, जो उनकी माँ है, बहन है, चाची है, ताई। तो दोनों पक्ष से हमें देखना है। हमें अपनी बहन बेटी को सुरक्षित भी करना है, और हमें अपने पुरुष भी हमारे समाज के हैं, युवक भी हमारे समाज के हैं। कितने झूठे केसों में फंस जाते हैं, कितने जातिगत कारणों से फंसा दिए जाते हैं, कितने पैसों के कारण से फंसा दिए जाते हैं, कितने परिवार में प्रॉपर्टी के कारण से फंसा दिए जाते हैं, कितना परिवार में है घरेलू आपसी लड़ाई और वहां पॉक्सो केस लगवा दिया था। 138 के केस में हमने पॉक्सो केस लगते देखे। ये भी है, ये चीजें हैं, नहीं होना चाहिए। हर सूरत में हमें अपनी बहन बेटी को सुरक्षित करने के लिए बड़ा मैकेनिज्म बनाना है। उस बड़े मैकेनिज्म में शराब भी खत्म होना चाहिए, सोशल मीडिया ना बने, ये भी देखना है। हमें स्कूलों से हमें ऐसे अवार्ड बनाने हैं, हमें ऐसे हम पद्मश्री और ये अवार्ड नहीं दे सकते, सरकार देगी, लेकिन हम अपने जिला स्तर पर ऐसे अवार्ड बना ले, स्कूल स्तर पर ऐसे अवार्ड बना लें, तहसील स्तर पर ऐसे अवार्ड बना लें, गांव स्तर पर ऐसे अवार्ड बना लें, जो हमारे युवाओं को इस बात के लिए सम्मानित करेंगे, इसने उसकी बहन बेटी की इज्जत बचाई, इसने सड़क पर बहन बेटी की इज्जत, इसने बस अड्डे पे बहन बेटी की, इसने बस में बहन बेटी की इज्जत बचाई, इसने कॉलेज स्कूल में बहन बेटी की, इसने खेत और खलिहान में बहन बेटी की इज्जत बचाई। एक हमें ऐसी होड़ लगानी है, हमें ऐसी प्रतिस्पर्धा जारी करनी है, जिससे हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच सके। आप तो 60 साल हो गए होंगे, आज क्या लग रहा है? 20 साल पहले ऐसा था, सोशल मीडिया नहीं था, प्यार मोहब्बत ऐसे होके इसी तरह से रेप मर्डर बढ़ गया। इतने केस नहीं थे, तब इतने केस नहीं थे। आप रिकॉर्ड निकालिए, तब इतने केस नहीं थे। कानून कितनी बार बदला गया, कानून कठोर किया गया, लेकिन जो हमने मर्ज की इलाज किया, जो हमने मर्ज का इलाज किया, दवा की, उतना ही केस बढ़ते चले गए, उतना ही। इसका मुख्य कारण मोबाइल, सोशल मीडिया, मोबाइल, सोशल मीडिया, शराब, पाश्चात्य सभ्यता, हाई प्रोफाइल बनना, और ये बहन बेटियों पर थोड़ा सा हमें अपने नियंत्रण भी रखना है, परिवार की देखभाल भी करनी है। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। मेरे माता पिता मुझे सिखाते थे, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो समझिए सब कुछ चला जाता है। इसलिए चरित्र की रक्षा धन से भी अधिक करनी चाहिए, स्वास्थ्य से भी अधिक करनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।